बासी खाना। मेहमानों के आने पर तरह तरह के व्यंजन बनाने वाले, धूमधाम से स्वागत करने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा परिवार देखा है जो मेहमानों का स्वागत धूमधाम से नहीं बल्कि हफ्तों पुराने फ्रिज में रखे हुए बासी खाने से करे? अरे भाई, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपको पूरी कहानी ही सुना देते हैं। सक्सेना जी बड़े सीधे साधे आदमी। दरवाजे के सामने से अगर कोई पड़ोसी गुजर जाए तो उसे भी रोक कर दुआ सलाम जरूर करते। एक दिन सक्सेना जी अपने दरवाजे पर बैठे धूप सेंक रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले श्रीवास्तव जी वहां से गुजरते हैं। अरे नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? चुपचाप दरवाजे के सामने से निकल रहे हैं, क्या बात है? हमसे कोई नाराजगी है क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपके जैसा जेंटलमैन आदमी तो मोहल्ले में और कोई दूसरा है ही नहीं। आपसे भला कोई नाराज़ कैसे हो सकता है? बस हमारा ध्यान कहीं और था, इसलिए आपकी तरफ नज़र नहीं पड़ी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम नाराज़गी में आपको इग्नोर करके जा रहे हैं तो चलिए आपकी नाराज़गी दूर कर देते हैं। एक कप चाय पिलाइए, फिर साथ में बैठकर दो चार बातें कर लेते हैं। अरे हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं क्यों नहीं। सक्सेना जी श्रीवास्तव जी को लेकर घर के अंदर आते हैं और पत्नी को आवाज़ लगाकर चाय बनाने के लिए कहते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? अपने भाभी जी को सूखी सूखी चाय बनाने के लिए कह दिया? भाई जब चाय पिलवा ही रहे हो तो साथ में थोड़ी पकौड़ी वगैरह तो बनवाइए। जी भाई साहब, बात तो ठीक कह रहे हैं आप। खाली चाय पीने का भी कोई मज़ा है क्या? आप रुकिए, मैं अभी श्रीमती जी को कह कर आता हूँ। सक्सेना जी अंदर रसोई में जाते हैं और अपनी पत्नी को चाय के साथ पकौड़ियाँ बनाने के लिए कहते हैं। अरे कमाल करते हैं आप, यहाँ सुबह से रसोई में लगे हैं, हम सास बहू घर के काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और आप बीच बीच में चले आते हैं ऑर्डर लेकर। देखिए मेरे पास ना फालतू समय नहीं है आपके मुफ्तखोर दोस्तों के लिए। कैसी बात करती हो भाग्यवान तुम? घर आए अतिथि के बारे में कोई ऐसी बात करता है क्या? अरे बड़े भाग्यवान होते हैं वो जिनके घर कोई मेहमान आता है, और तुम जब देखो तब मुंह बनाए रहती हो। अरे कभी किसी को देखकर खुश भी हो लिया करो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन भगवान रोज़ रोज़ किसी के घर नहीं आते। आप रिटायर हो गए, घर में खाली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे पास भी कोई काम नहीं है। अरे भाग्यवान तुम भी ना। चलो ठीक है, अभी तुम मेरे कहने से चाय नाश्ता बना दो। अरे भाई साहब क्या सोच रहे होंगे, इतनी देर हो गई मुझे। 2 मिनट का बोल कर आया था उन्हें। आगे से ध्यान रखूँगा, किसी को भी बेवक्त घर पर चाय नाश्ता या खाने के लिए नहीं बुलाऊंगा। अब तो खुश? हाँ आप जाइए, ले आती हूँ मैं। बहू बना दे पकौड़े और चाय। ससुर के जाने के बाद क्यों आप बाबूजी को परेशान करती हैं? चाय पकौड़े तो आपको बनवाने ही थे, फिर क्यों इतनी देर तक उन्हें परेशान किया? अरे बनवाने थे इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारे ससुर की आदतें बिगाड़ती रहूं। और उन्हें भी तो समझना चाहिए, दिन में 2-3 बार किसी न किसी को पकड़ कर ले आते हैं। किसी को लंच कराओ, किसी को नाश्ता, किसी को चाय। आप जानती है ना माँ जी, बाबूजी कितने सीधे साधे और साफ दिल के हैं। गलती तो हमारे पड़ोसियों की है जो रोज़ रोज़ मुंह उठाकर चले आते हैं बहाने से यहाँ पर मुफ्त का माल उड़ाने के लिए। क्या करे बेटा, बाहर वालों को तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे बाबूजी को ही कहकर अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ। अच्छा सुन, तू पकौड़े बना रही है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना। क्यों माँ जी, एक्स्ट्रा क्यों बनवाना है? आपकी भी खाने की इच्छा है क्या? अरे नहीं बेटा, मेरा तो ये सब खा खा कर मन भर गया है। हर रोज़ ही तुम्हारे बाबूजी किसी न किसी के लिए पकौड़े बनवाते हैं, कितना पकौड़ा खाएगा कोई। तुम ऐसा करो, एक्स्ट्रा पकौड़े बना कर ना फ्रिज में रख दो, जब कोई मेहमान आए उन्हीं पकौड़ों को गर्म करके सर्व कर देना। अरे भाई हमारे पास और कोई काम नहीं रहता क्या? दिन भर मेहमानों की आओ भगत करते करते मैं तो तंग आ गई हूँ। माँ जी आइडिया तो आपका अच्छा है। सास के कहने पर बहू एक्स्ट्रा पकौड़े बना लेती है और उन्हें एयर टाइट बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रख देती है। श्रीवास्तव जी को चाय नाश्ता कराए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि बहू को बाहर हॉल से बाबूजी के साथ किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है फिर कोई मेहमान आ गया, अभी बाबूजी की आवाज़ आएगी। चाय नाश्ता बनाओ। माँ जी ना वैसे ठीक ही चिड़चिड़ करती है। अरे कोई कितना आओ भगत करेगा मेहमानों की, हमारे घर में तो लिमिट ही पार हो गई है। बहू ने रसोई की खिड़की से झांक कर देखा तो सामने पड़ोसी गुप्ता अंकल बैठे हुए थे। और बहन जी क्या बात है, आजकल बहुत शॉपिंग हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आपसे किसने कहा? अरे कोई क्या कहेगा, हमने खुद देखा कल आपको रिक्शा से उतरते हुए। रिक्शा वाला कोई सामान भी उतर रहा था भारी भरकम। हमने तो सोचा जाकर देख कर आए भाभी जी क्या खरीद कर लाई हैं। अरे वो क्या है ना, सर्दी का मौसम आ गया है, गीज़र थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था,
तो नया गीज़र लेकर आए हैं बाज़ार से। अरे वाह वाह भाभी जी, नया गीज़र आ गया और आपने बताया तक नहीं। भाई नया गीज़र आने की पार्टी तो बनती है, इसी बात पर खिलाइए कुछ मसालेदार सा। अच्छा ऐसी बात है। ठीक है बैठिए भाई साहब, बनवाते हैं कुछ बहू से। इतना कहकर कौशल्या रसोई में आती है। देख लिया बहू तूने, ज़्यादा आव भगत करो ना तो पड़ोसी मुँह ही लग जाते हैं। अब इन्हें गीज़र खरीदने की भी पार्टी देनी पड़ेगी। वैसे क्या बना रही है तू खाने में? माँ जी मैं तो आलू गोभी की सब्जी बना रही थी। हाँ तो ठीक है ना, कोई 56 भोग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कर थोड़ी सी दाल और डाल दे, दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर खिला देते हैं। बहू को खाने की हिदायत देकर कौशल्या वापस से जाकर हॉल में बैठ गई। अरे बहन जी बताया नहीं आपने क्या बनवा रही है दावत के लिए? बस कुछ खास नहीं भाई साहब, कुछ खास बन भी नहीं पाएगा। बहू को कह दिया है दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सब तैयार करी है, कुछ देर में खाना लगा देगी। नहीं 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 भाभी जी, ऐसा कैसे चलेगा? दाल चावल सब्जी रोटी की कोई पार्टी थोड़ी ना होती है, कम से कम पनीर की कोई डिश खिलाइए तब बात बना। गुप्ता जी की बेशर्मी देखकर अब तो कौशल्या का खून खोलने लगा, लेकिन सामने से मना करे भी तो कैसे। दांत पीसते हुए बेचारी वापस से रसोई में आ जाती है। सुन तो न लिया ही होगा ना बेटा, किसी दिन पड़ोसियों की हरकत से ही मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरा तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहले मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। आप परेशान मत होइए माँ जी, मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सोल्यूशन? मुझे भी जल्दी से बता, क्या सोल्यूशन है तेरे पास? देखिए माँ जी, 2 दिन पहले पनीर बना था ना हमारे घर, थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था मैंने बचाकर। अभी अभी मुझे याद आया, 1 कटोरी मटर पनीर की सब्जी भी रखी हुई है। आप कहो तो वही सब्जी गर्म करके गुप्ता अंकल के सामने रख दी जाए। ये तूने बढ़िया आइडिया दिया बहू। ऐसा कर, निकाल वही बासी सब्जी, और अब ये जो भाई साहब के नाम का सब्जी दाल मैंने तुझसे बनवाया है ना, बचा हुआ सारा खाना पैक करके फ्रिज में रख देना। अब पड़ोसियों को तो मैं सुधारूंगी। अब दोनों सास बहू ने यही नियम बना लिया था। वो जानबूझकर घर में एक्स्ट्रा खाना बनाती, डिब्बे में पैक करके फ्रिज में भर देती, ताकि जब भी कोई मेहमान आए उन्हें कोई खास मेहनत ना करनी पड़े और फ्रिज में रखा हुआ बासी खाना गर्म करके मेहमानों के सामने सर्व कर सके। अगले दिन, माँ जी शांति आंटी आई हैं। हाँ बेटा, तू बिठा शांति को, मैं अभी आती हूँ। अभी पूजा कर रही हूँ ना। कौशल्या पूजा करके आती है तो देखती है उसकी सहेली शांति ड्राइंग रूम में बैठी हुई चाय पी रही है। और सुनाओ शांति बहन, क्या हाल चाल है? बस हमारे हाल चाल तो बढ़िया है, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? बस लगे हैं घर गृहस्थी संभालने में। भाई हमें कल पता चला तुमने गुप्ता जी को घर पर गीजर आने की पार्टी दी। ये तो सरासर गलत बात है। इसका मतलब गुप्ता जी तुम्हारे ज़्यादा सगे हो गए और हमारी इतनी बरसों की दोस्ती उस पर पानी फेर दिया तुमने। अरे शांति, तू भी कैसी बात करती है बच्चों जैसी? ऐसी क्या बात है? वो तो गुप्ता जी घर आ गए, पार्टी की डिमांड करने लगे, तो हमने भी कहा पार्टी जैसा क्या है, आप बैठिए खाना खिला देते हैं आपको। मुझे ये सब नहीं सुनना। तूने गुप्ता जी को गीजर खरीदने की पार्टी दी है तो मुझे भी तेरी वो काले रंग की जो तूने नई साड़ी खरीदी थी ना, उसकी पार्टी चाहिए। हाँ बस हो गया फैसला। अरे बच्चों जैसी बात कर रही है शांति, अब साड़ी खरीदने की भी पार्टी हुआ करेगी क्या? तुझे नहीं खिलाना, साफ मना करते। बहानेबाजी मत कर। दोस्त होते किस लिए हैं? दोस्तों की खुशी में शामिल होने आ गए तो कुछ गलती कर दी क्या हमने? अब तू बता, तू अपनी वो काली साड़ी पहनकर खुश नहीं थी क्या? सहेली की बात सुनकर कौशल्या बेचारी अपना सर खुजलाने लगती है। अजीब मुसीबत हो गई, कोई पड़ोसी गीज़र खरीदने की पार्टी लेने आ रहा है, कोई साड़ी खरीदने की। अब कल को ऐसा ना हो कि हम महीने का राशन खरीद कर लाए और पूरा मोहल्ला पार्टी खाने चला आए। अरे तुझे बुरा लग रहा है तो ठीक है, तुझे भी करवा देते हैं पार्टी। कौशल्या रसोई में आकर बहू से कहती है, बहू कुछ रखा है क्या फ्रिज में? हाँ माँ जी, इसमें पूछने जैसी क्या बात है। जिस दिन से आपने मुझे खाना फ्रिज में बचा कर रखने की परमिशन दी है ना, मैं तो 2 लोगों का खाना फालतू में ही बना रही हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। फ्रिज में दाल चावल आलू गोभी मटर पनीर कढ़ी चावल छोले सब कुछ रखा हुआ है। आप बस फरमाइश करिए कि आंटी को क्या खिलाना है। बहुत बढ़िया बेटा, बस अब यही एक रास्ता रह गया है इन बिन बुलाए मेहमानों से मुक्ति पाने का। ऐसे ही बचा बचा कर खाना फ्रिज में रखती रहा कर। मेहमानों को मना नहीं कर सकते तो क्या, उन्हें हैंडल करने का तरीका तो बदल ही सकते हैं। और भाई सबको अपने बारे में सोचने का अधिकार होता है कि नहीं? तो ऐसा कर, छोले चावल खिला दे शांति को, छोले में ना जान बसती है इसकी। माँ जी लेकिन छोले तो 10-12 दिन पुराने हो गए हैं। अरे जाने देना, 12 दिन पुराना हो या 20 दिन, अपने को क्या करना है? खाना तो शांति को खिलाना है ना।
मुफ्त की पार्टियां लेने का बहुत शौक है ना, तो झेले अब। कौशल्या और उसकी बहू ने अब अपना यही रवैया बना लिया था। वो रोज़ाना जो भी खाना बनाती उसमें से 2 आदमियों का खाना फालतू बनाकर फ्रिज में स्टोर कर देती, और ऐसा करने से अब उन्हें मेहमानों का स्वागत करने में कभी भी उलझन का एहसास नहीं होता था। दिन में किसी भी समय मेहमान आ जाते तो वो दोनों फटाफट उन्हें खाना निकाल कर खिला देती। एक दिन, मम्मी जी, आपके कहने पर मैं खाना बनाकर फ्रिज में तो रख रही हूँ, लेकिन एक मुसीबत हो गई है। क्या हुआ बहू, क्या दिक्कत हो गई? पूरा फ्रिज खाने से भर गया है, और फ्रिज में कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो लगभग 1 महीने पुरानी है। अब करें तो क्या करें? अगर ऐसी बात है बहू तो सोचते हैं कुछ इलाज। इतना सारा खाना मैं कूड़े में तो फेंकने वाली नहीं, कुछ इलाज तो सोचना पड़ेगा। दोनों सास बहू अभी खाने को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रही थी कि तभी कौशल्या के पति वहाँ आ जाते हैं। मैं पूछ रहा था, आज रविवार का दिन है, कहो तो अपने दोस्त जानकी को आज चाय के लिए बुला लूं। कई दिन हो गए भाई, उससे मिले भी नहीं, लेकिन तुम्हारी चिड़चिड़ करने की आदत के कारण से हम किसी मित्र को अपने घर बुलाने में भी अब डरते हैं। देखो तो ज़रा, बातें तो ऐसे बना रहे जैसे कभी किसी को लेकर आते ही नहीं। अब रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलाइए। ठीक है, बुला लीजिए अपने दोस्तों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, आज तो तू ना गुस्से हुई ना ही तूने तरह तरह के मुंह बनाए, बड़ी आसानी से मेरे दोस्त को बुलाने के लिए मान गई। देख रहा हूँ आजकल तुम दोनों सास बहू मेहमानों के आने पर गुस्सा नहीं होती, चक्कर क्या है? जब मैं गुस्सा होती थी तब इस बात से परेशान थी कि मैं गुस्से में क्यों रहती हूँ। अब खुशी खुशी दोस्तों को बुलाने के लिए कह रही हूँ, तब भी मुझ पर शक कर रहे हो। अच्छा सुनो, ऐसा करो, आज ना तुम सिर्फ जानकी भाई साहब को बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों को बुला लो। आज शाम को हमारे यहाँ पार्टी है। अरे भाग्यवान, तुम तो सीधे मुंह किसी को एक कप चाय भी ना पिलाओ। पार्टी किस खुशी में दे रही हो? मैंने कहा ना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सबको पार्टी के लिए इनविटेशन देकर आ जाओ, बाकी मैं और बहू देख लेंगे। पत्नी के कहने पर सक्सेना जी पड़ोस के सभी लोगों को बुलाने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है भाई साहब, आज तो आप बिना मांगे ही पार्टी देने के लिए इनवाइट करने आ गए। कुछ खास बात है क्या आज? अरे कोई खास बात नहीं है, बस आज हमारी श्रीमती जी ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए पड़ोस के लोगों के साथ गेट टुगेदर नहीं हुआ, तो इसीलिए हम आपको इनवाइट करने चले आए। पार्टी का नाम सुनकर सक्सेना जी के चटोरे पड़ोसियों के मुंह में पानी आ जाता है। वो सब तो वैसे भी 1 नंबर के मुफ्तखोर थे, इसलिए शाम के समय सभी लोग सक्सेना के घर पहुंच जाते हैं। वाह बहन जी, आपने तो आज दिल खोल कर खर्च किया है, इतनी सारी डिशेस। हाँ बहन जी, हमने सोचा कि जब सबको बुला ही रहे तो थोड़ा थोड़ा सबकी पसंद का खाना बना लेते हैं। बहुत मेहनत की है मेरी बहू ने और मैंने, कई दिनों मेरा मतलब है कई घंटों की मेहनत के बाद जाकर सब तैयार हुआ है। चलिए अब आप सब लोग ना जल्दी से खाना खाइए और खाकर बताइए कैसा लगा। टेबल पर खाने की दर्जनों डिशेस देखकर कॉलोनी के सभी लोग हैरान थे। कोई कढ़ी चावल खाकर अपनी भूख मिटा रहा था, कोई छोले चावल खाकर अपनी उंगलियां चाट रहा था। कुछ ही दिन में सभी लोग डिनर करके अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। बहन जी बड़े दिलदार लोग हैं आप। अरे कौन किसी को अपने घर पर बुलाकर दावत करता है? और दावत तो ठीक, ये इतनी वैरायटी का खाना बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए और पैसा भी। लेकिन हमारे सक्सेना जी कभी खिलाने पिलाने से पीछे नहीं हटते। मोहल्ले के लोग सक्सेना और उनके परिवार की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। देर रात तकरीबन 12 बजे पड़ोस में रहने वाले श्रीवास्तव जी के पेट में जोरदार मरोड़ शुरू हो जाता है। बार बार टॉयलेट की तरफ भागने के बाद भी सुबह के 5 बजे तक उनकी हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, चेहरा एकदम पीला हो गया था। सक्सेना जी के यहाँ दावत खाने के बाद ये हाल सिर्फ श्रीवास्तव जी का नहीं हुआ था, उसके अलावा बाकी के लोग जो पिछली रात को दावत खाकर वाह वाह कर रहे थे, सबका एक जैसा ही हाल था। सुबह 5 बजे पूरी रात बाथरूम की तरफ दौड़ लगाते लगाते अब तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। अरे सत्यानाश हो जाए इन सक्सेना का, पता नहीं खाने में क्या मिलाकर खिला दिया जो मेरी ये हालत हो गई। अभी मैं माला को फ़ोन करके पूछती हूँ, उसके साथ भी वही हुआ है क्या जो मेरे साथ हुआ। शांति माला को फ़ोन लगाती है। उधर माला की भी कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है। क्या बात है माला, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आवाज़ इतनी कांप क्यों रही है? क्या बताऊँ, कल से जब से उनके यहाँ से दावत खाकर लौटी हूँ हालत ख़राब है। रात भर मैं कितनी बार टॉयलेट गई हूँ मुझे तब गिनती भी याद नहीं।
क्या बात कर रही है, मेरी भी बिल्कुल तेरे जैसी ही हालत है। अरे सक्सेना ने खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया क्या हम लोगों को? गलती तो हम लोगों की है ना, हमने ज़रा भी गौर नहीं किया। अरे 2 लोग हैं उनके घर में पकाने वाली, और खाना उन्होंने कम से कम भी इस तरह का बना रखा था। मुझे तो लगता है सब महीने भर का बासी खाना था, जिसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने बेवजह हम लोगों को बुलाकर पार्टी दी और अपनी मुसीबत हमारे गले बांध दी। मैं तो कसम खा रही हूँ भाई, आज के बाद इन लोगों के यहाँ कभी भी दावत तो क्या, चाय पीने के लिए भी नहीं जाऊँगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो माला बहन, वाकई बड़े बेशर्म लोग हैं। मैं तो इनके घर की तरफ देखूंगी भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। कुछ दिन बाद नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? क्या बात है, आजकल आप चाय पीने भी नहीं आती। कौशल्या ने नया फ्रिज लिया है, पार्टी तो बनती है। कैसी बात करते हैं भाई साहब आप? अब फ्रिज खरीदने में पार्टी देने जैसी क्या बात है? वैसे भी मुझे अभी घर में काम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर माला वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अरे कोई पागल ही होगा जो एक बार अपनी दुर्गति कराने के बाद फिर से खाने पीने के लिए तुम्हारे घर में आएगा। अरे भाई, इनके जैसे लोगों से तो दूर से ही राम राम सही है। अगली बार कुछ और मिला दिया तो क्या होगा। कौशल्या और उसकी बहू की चाल कामयाब हो गई थी। कोई अब उनके घर चाय तो क्या, पानी पीने भी नहीं आता था।